Hello dear friends, very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of anatomy with our different medical subjects. As you know, we are very famous for the proper integration of different subjects according to the National Medical Commission, according to the competency based medical education. So right now on demand of the students, we are going to do the class for the short intrinsic muscles of the hand. It is a very important topic और ये हमारे फर्स्ट एमबीबीएस के थ्योरी एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। कभी कभी ये हमारे लॉन्ग नोट के फॉर्म में पूछा जाता है 15 मार्क्स के क्वेश्चन के फॉर्म में, और यहाँ से कई सारे एमसीक्यूज बनते हैं। मेडिसिन से, ऑर्थो से कई सारे टेस्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि कार्ड टेस्ट, पेन टेस्ट, इगावा टेस्ट, ऐसे कई सारे टेस्ट हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग विद द अवर ऑर्थोपेडिक्स और इसके साथ में मेडिसिन। और याद रखिए नेक्स्ट में इसके इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फाइन। सो अर्लियर एज वी वर स्टडिंग द अपर लिम्ब, कैसे हम अपर लिम्ब को अपने ब्रेन में बैठा रहे थे, आपको याद है? एनाटॉमी, यस, इट इज वेरी ड्राई, हार्ड, बोरिंग एंड वोलेटाइल सब्जेक्ट। जब भी मैं क्लास इंडिया में या इंडिया से बाहर लेता हूं, बच्चों की एक शिकायत जरूर रहती है कि सर एनाटॉमी याद करते हैं, ओके सर, पढ़ते हैं, ओके सर, लेकिन ये 2 दिन क्या 2 घंटे में हम भूल जाते हैं। वाह? क्योंकि इसमें हमको रटना पड़ता है। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि एनाटॉमी एक रटने का सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। गॉड क्रिएटेड आवर बॉडी इन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वे। देयर आर द लॉजिक्स, देयर आर द कॉन्सेप्ट, और अगर आप इस लॉजिक को एक बार समझेंगे तो आप इसको भूलेंगे नहीं। याद रखिए, बच्चा जब चलना सीखता है तो समय लगता है, लाखों बार वो लड़खड़ाता है और गिरता है, लेकिन एक बार जब वो चलना सीख जाता है तो जिंदगी में फिर कभी वो नहीं गिरता। अनकॉन्शियस माइंड से गाना गाते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए चलता है। ठीक इसी तरीके से बहुत ही प्यारा हमारा सब्जेक्ट है एनाटॉमी, और ये सारे मेडिकल सब्जेक्ट का बेसिक है। इसलिए अगर ये कमजोर है तो सारे सब्जेक्ट्स आपके कमजोर रहेंगे। आपको इसको समय देना पड़ेगा आराम से। जैसे हम कोई टेस्टी चीज खा रहे हैं, पनीर चिली खा रहे हैं, चिकन चिली खा रहे हैं, कैसे खाते हैं? सॉस में लगा के मजे लेते हुए एक एक बाइट एंजॉय करते हैं। इसी तरीके से एनाटॉमी जब आप पढ़ रहे हैं तो एक लाइन पढ़िए, उसको सोचिए, उसका चिंतन कीजिए, उसका मनन कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। यस, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं, प्रॉपर टाइम देते हैं, तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप इसको भूलेंगे नहीं। ओके, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट बनता है तो आप भूल कर भी इसे नहीं भूल सकते। सो विदाउट डिलेइंग वी आर स्टार्टिंग आवर शॉर्ट इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? अपर लिम्ब। अपर लिम्ब जब हम स्टडी कर रहे थे तो कैसे हमने इसको डिवाइड किया था? यस, वी हैड स्टडीड द अपर लिम्ब, वी हैड डिवाइडेड द अपर लिम्ब इन द पेक्टोरल रीजन। ओके सर, हमने पढ़ा पेक्टोरल रीजन। फिर उसके बाद में हमने देखा था एक्सिला, ओके, और उसके बाद शोल्डर, और फिर उसके बाद बैक। तो ये हमारा वे है। सबसे पहले हमने देखा था यस पेक्टोरल रीजन। आपकी क्लासेस कॉलेज में रन की हुई होंगी, तो पेक्टोरल रीजन में आपने पेक्टोरल रीजन के मसल्स देखे। यस, इन और प्रीवियस क्लास आप ऐप में जाएंगे, यूट्यूब में जाएंगे, आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। ओके, यू विल गेट द डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट ईयर्स। तो पेक्टोरल रीजन के बाद में फिर हमने देखा एक्सिला। यस, एक्सिला के बाद में बेटा अगला सब्जेक्ट, अगला टॉपिक जो था वो हमने ऑब्जर्व किया, दैट वाज द आवर शोल्डर रीजन। आप कह सकते हैं स्कैपुलर रीजन। स्कैपुलर रीजन के बाद में हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज अवर बैक, जहां पर ट्रेपेजियस और अदर मसल को हम ऑब्जर्व करते हैं। अब इस बैक के बाद शोल्डर से लेकर के यस अपने बॉडी में पढ़िए। एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चीटिंग मटेरियल आप एग्जाम हॉल के अंदर ले जा रहे हैं। तो शोल्डर रीजन से हमारे एल्बो तक जो पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज अवर आर्म। आर्म पार्ट को ग्रीक वर्ड लैटिन लैंग्वेज में हम ब्रेकियम भी कहते हैं। इसलिए यहां पर जो हड्डी होती है, यहां पर जो आपकी आर्टरी होती है, उसको ब्रेकियल आर्टरी कहेंगे। इसी तरीके से यस, आर्म के अपोज में एल्बो से हैंड तक, रिस्ट जॉइंट तक जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं यस फोर आर्म। इट इज जस्ट अपोज टू द अवर ब्रेकियम, इसलिए इसको हम एंटी ब्रेकियम भी कहते हैं। और फिर इसके बाद नंबर आता है हमारे हैंड का। यू कैन गो एट अवर ऐप, यू विल गेट दिस ऑल द सेक्शन। फिर से मेरे साथ रिवाइज करो, बोलो बेटा अपर लिम्ब के कौन कौन से पार्ट? पहला आपको पढ़ना है पेक्टोरल रीजन। यस, आई एम ओपनिंग द चैट बॉक्स, आई एम ओपनिंग द योर
यस, कमेंट सेक्शन आई एम ओपनिंग द म्यूट सेक्शन ऑल्सो। अब आप खुद अनम्यूट भी कर सकते हैं, बात करो बेटा। ये लाइव सेशन है, ये इंटरेक्टिव सेशन है, तो मेरे साथ साथ बोलिए कि जब आप अपर लिम्ब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा पेक्टोरल रीजन, ओके, यस, वेरी गुड तस्लीम बेटा। आप सभी कमेंट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। मजा आता है जब सब एक साथ मिलकर के शेयर करते हैं नॉलेज को। तो सबसे पहले बेटा पेक्टोरल रीजन, फिर उसके बाद बेटा क्या पढ़ना है, एक्सिला। एक्सिला के बाद क्या पढ़ना है बेटा, स्कैपुलर रीजन, जहां पर सिट्स मसल देखते हैं, और फिर स्कैपुलर रीजन के बाद में बैक, जहां पर ट्रेपेजियस, लैटिसिमस डॉर्साई, और इनके साथ में लिवेटर स्कैपुली, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर, ये सारी चीजें देखते हैं। अब फिर आता है हमारा आर्म। याद है आपको, हमने डिवाइड किया था 3D वे से, हमने प्रॉपर पढ़ा था। और यस, दिस इज अ 3 डायमेंशनल वे। आर्म को जब आप डिवाइड करते हैं तो एंट्री कंपार्टमेंट और पीछे वाला पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। और हमने साथ में हिल्टन लॉ देखा था, उसका बहुत ही प्यारा सा एक शायरी था, अर्ज किया है, जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है। ओके डियर, यस शिवम, आई नो बेटा, मुझको इंफॉर्मेशन मिला था कि आपके एरिया में थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू रहता है, कोई बात नहीं। ओके, जितना हो पाता है आप पार्टिसिपेट कीजिए। अदरवाइज ये रिकॉर्डेड सेशन आपको कल के लिए भी अवेलेबल रहेगा, लेकिन लाइव में जो मजा है वो रिकॉर्डेड वीडियोस में नहीं। तो स्टे कनेक्टेड, जितना आप इंजॉय कर सकते कीजिए, लेटर यू विल गेट ऑल्सो। ओके, तो अभी फिलहाल बेटा, अभी फिलहाल यस, सी हियर, शोल्डर से लेकर के आपके एल्बो तक जो पार्ट है, इसको हम बोल रहे हैं आर्म। आर्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंट्री कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, और एक सिंपल सा इरशाद था, यस, दैट यू विल सी। यस, जो भी वीडियो बेटा आप हमारे ऐप पर पाएंगे, आई एम सेंडिंग, आई हैड सेंड ऑलरेडी आपको ये जो रिकॉर्डेड सेशन है हमारे फर्स्ट एमबीबीएस के लिंक पर मिलेंगे। सारे लिंक मैं आपको भेज रहा हूं प्रीवियस पार्ट के। यस, दिस इज अवर लिंक ट्री। ओके, आप इस लिंक ट्री पे जाइए, आपको हमारा इंस्टा मिलेगा, आपको हमारा ऐप मिलेगा। सबसे बेस्ट है कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, टेलीग्राम के साथ कनेक्टेड रहिए, यू विल गेट द डिफरेंट वीडियोस, यू कैन स्टे कनेक्टेड विद आवर फेसबुक पेज आल्सो। ओके, यस, ऐप इज सिंपल, डॉक्टर श्रीकांत वर्मा क्लासेस। ओके, ये iOS पर भी अवेलेबल है, iOS पर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है। ओके, सो आई एम सेंडिंग यू द लिंक फॉर द फर्स्ट एमबीबीएस स्टूडेंट्स। ओके, और आप लोगों के लिए कुछ अच्छे गिफ्ट्स भी हैं जो मैं डिक्लेयर करूंगा क्लास के लास्ट में। ओके, सो दिस इज द लिंक फॉर द फर्स्ट एमबीबीएस कोर्स। ओके, और iOS के लिए आप टाइप कर सकते हैं माई इंस्टीट्यूट। ओके, और जब आप ये करेंगे तो उसमें ORG कोड, ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा, जिसमें आपको एंटर करना है DKLJF। ओके, तो इससे बेटा आपको ये डाउनलोड हो जाएगा। फाइन, एनी मोर क्वेश्चन बेटा, एनी मोर क्वेरीज, यू कैन आस्क, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, और भी कोई डाउट होगा तो बेटा आप कागज पर लिख लीजिए, क्लास के आखिर में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं, आर्म को डिवाइड करते हैं, आगे वाला कंपार्टमेंट, पीछे वाला कंपार्टमेंट, एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। कैन यू सी दिस द एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड हियर इज अ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया, एंटीरियर कंपार्टमेंट BBC मसल मिलती है, बी फॉर बाइसेप्स, क्योंकि इसके बाई दो हेड नजर आ रहे हैं। यू कैन सी अनदर मसल, जब आप इसका डाइसेक्शन करेंगे तो एक बड़ी सी मसल मिलती है, दिस इज अवर ब्रेकियलिस मसल, क्योंकि ये ब्रेकियम में है। ओके, और इसके अलावा बेटा एक और मसल आपको नजर आ रही है जो स्कैपुला के कोरोक्वाइड प्रोसेस से निकलती है और ब्रेकियम में इंसर्ट होती है। क्या नाम होगा इसका, सोचो सोचो। वेरी नाइस आंसर बेटा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ये है कोरेको ब्रेकियलिस। तो इसको कैसे याद रखेंगे, हमने पिछले क्लासेस में देखा था, BBC लंदन, BBC न्यूज चैनल, B फॉर बाइसेप्स, B फॉर ब्रेकियलिस, C फॉर कोरेको ब्रेकियलिस। और जब आप डाइसेक्शन करेंगे तो एंट्री कंपार्टमेंट में आपको नर्व दिखाई देती है, दैट इज मस्कुलोक्यूटेनियस। इसको मस्कुलोक्यूटेनियस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मसल्स को सप्लाई करती है, फिर स्किन को सप्लाई करती है। नाम को तोड़ो और सोचो, मस्कुलो देन क्यूटेनियस, मसल और स्किन दोनों को सप्लाई करती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मस्कुलोक्यूटेनियस। यस, याद कीजिए, जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है। आपको बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आता है, क्योंकि एंट्री कंपार्टमेंट में किसकी नदी बह रही है, मस्कुलोक्यूटेनियस की। वेरी नाइस, SSS, यू गिवन वेरी नाइस आंसर बेटा, दिस इज द हिल्टन लॉ। तो एंट्री कंपार्टमेंट में आपको कौन सी नर्व दिख रही है, मस्कुलोक्यूटेनियस की, तो यही नर्व यहां के सारे मसल को सप्लाई करेगी। यह है हमारा सिंपल सा हिल्टन लॉ।
आप हमारे जनरल एनॉट के वीडियो में जाएंगे, वहां पर आपको ये सारे डिटेल्स देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो बाइसेप्स की नर्व सप्लाई मस्कुलोक्यूटेनियस, ब्रेकियलिस की नर्व सप्लाई मस्कुलोक्यूटेनियस, कोरेकोबेकियलिस की नर्व सप्लाई मस्कुलोक्यूटेनियस। और जब हम पीछे देखते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देता है एक बड़ी सी मसल, कैन यू सी दिस लार्ज मसल एट द बैक साइड ऑफ द अवर आर्म। ये कोई और नहीं है, ये है हमारा ट्राइसेप्स, क्योंकि इसके 3 हेड है। और जब आप डाइसेक्शन करते हैं तो पीछे की तरफ आपको रेडियल ग्रूव नजर आएगा। आपको अगर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तो एक तिरछा सा ग्रूव नजर आ रहा है, आप भी हाथ को ऐसा कीजिए, एक गड्ढा मिलेगा। दिस रेडियल ग्रूव इज लॉजिंग द रेडियल नर्व। तो पीछे किसकी नदी बह रही है सर? रेडियल नर्व की नदी बह रही है। इसलिए पीछे में जो भी मसल मिलेगा कौन सप्लाई करेगा सर? रेडियल नर्व सप्लाई करेगा। फिर इसके बाद हमने फोर आर्म देखा था, एंट्री कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंट्री कंपार्टमेंट को फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी कहा, क्योंकि यहां से मसल निकलते हैं, आगे से जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो डिक्रीज इन एंगल होता है। डिक्रीज इन एंगल ऑफ द जॉइंट इज नोन एज फ्लेक्शन, क्योंकि ये यस यस बेटा, एनी डाउट? Yes, any doubt you can write down at the paper also. Okay, and I got the information that at Firuzabad Medical College there is a little problem with the network. Okay, तो कोई इशू नहीं बेटा, आप कनेक्टेड रहिए, और इसके रिकॉर्डेड वीडियो भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे अपने ऐप पर, अपने यूट्यूब चैनल पर। सो डोंट वरी, लेकिन एंजॉय कीजिए। लाइव सेशन में जो मजा है वो कहीं और नहीं है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के जो मसल्स है वो आपके मीडियल साइड से निकले, मीडियल एपिकॉन्डाइल से आगे से गए, जब कॉन्ट्रैक्ट किए तो ये हाथ को ऐसा मोड़े, एंगल जो है डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इन एंगल ऑफ द जॉइंट नोन एज फ्लेक्शन, इसलिए इसको हम फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहते हैं। ठीक ऐसे ही कुछ मसल के ग्रुप हैं जो लैटरल एपिकॉन्डाइल से निकलते हैं और पीछे से रन करते हैं। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब ये खींचते हैं, तो हमारा फोर आर्म ऐसा होता है, इंक्रीज इन एंगल होता है। इंक्रीज इन एंगल ऑफ द जॉइंट इज नोन एज एक्सटेंशन, इसलिए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को हम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट कहते हैं। फिर से हमने देखा था कि एंट्री कंपार्टमेंट में सुपरफिशियल कंपार्टमेंट जो है वो आपका होता है यस सुपरफिशियल ग्रुप और डीप ग्रुप। वैसे ही पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, सुपरफिशियल और डीप ग्रुप, इसको हम दूसरे सेक्शन में और डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्लास आपकी डेडिकेटेड है किसके लिए? यस, शॉर्ट इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड। यहां पर जो भी मसल आपको दिख रहे हैं बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए शॉर्ट कहेंगे। इंट्रिंसिक क्योंकि ये हैंड के अंदर ही है, यहीं पे ओरिजिन होते हैं, यहीं पे इंसर्ट होते हैं, इसलिए इंट्रिंसिक कहेंगे। ओके, सो फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, we are talking about the hand muscles. These are simply known as short, I'm breaking the name, intrinsic, yes, muscles of hand. आराम से बेटा, short, yes, these are very small muscle। और याद रखिएगा हमारे जनरल एनाटॉमी का कॉन्सेप्ट है कि स्मॉल के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो है ब्रीविस, लंबे के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? लॉन्गस, छोटे के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? ब्रीविस। पहला कॉन्सेप्ट याद रखिए, हमारे मेडिकल साइंस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ा है? ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज का। तो ये ब्रीविस वर्ड जो है ग्रीक लैटिन वर्ड से आए हुए हैं। इंट्रिंसिक क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दिस ऑल द मसल्स आर हैविंग ओरिजिन फ्रॉम हैंड एंड इंसर्शन इनटू हैंड। भाई इसीलिए तो छोटे हैं, यहीं पे ओरिजिन, यहीं पे इंसर्शन। नहीं तो बाइसेप्स यहां से निकल रहा था, इधर इंसर्ट होता, बड़ा था। लेकिन ये छोटे छोटे मसल्स हैं, यहीं ओरिजिन लेते हैं और यहीं इंसर्ट होते हैं। गेटिंग द पॉइंट? फाइन। अब समझिए कि ये जो टोटल होते हैं कितने होते हैं, कोई बता सकता है क्या? टोटल 20 मसल्स। फाइन, आगे इसको आप फिर से 5 ग्रुप में बांट सकते हैं। कौन कौन से 5 ग्रुप हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपने हाथ को देखिए, थंब को एक नजर देखिए, तो थंब वाला जो पार्ट है यहां पर आपको ज्यादा एलिवेशन नजर आएगा। गेटिंग द पॉइंट? थंब वाला पार्ट है, यहां पर ज्यादा एलिवेशन नजर आएगा। तो ये जो ज्यादा एलिवेशन वाला पार्ट है, इसको टच कीजिए, इसको फील कीजिए। इसको हम कहते हैं थिनार एमिनेंस। क्या कहते हैं इसको? थिनार एमिनेंस। यस, आई एम राइटिंग थिनार
एमिनेंस, तो यहां पर जो मसल्स है उनको हम कहेंगे थिनार मसल्स, पहला। दूसरा, समझने की कोशिश कीजिए, यस, सेकेंड ग्रुप, लिटिल फिंगर की तरफ देखिए, यहां पर भी मसल्स आपको फील हो रहा है, टच करो बेटा, एनाटॉमी बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, अपने बॉडी में समझो। तो लिटिल फिंगर की तरफ जो मसल्स हैं ये बहुत पतले हैं इन कंपैरिजन टू द थिनार, तो ये नीचे है, नीचे को हम बोलते हैं हाइपो, तो इसको हम कहेंगे हाइपो, किसके नीचे है, थिनार एमिनेंस के, तो इसको हम कहेंगे हाइपोथिनार मसल्स। गेटिंग द पॉइंट? आगे, अब जब आप हैंड में देखेंगे तो कुछ बहुत ही छोटे छोटे पतले पतले मसल मिलेंगे। आई एम शोइंग यू, यस, हमने यहां पर देखा था, कैन यू सी, ये तो इमेज है, जब आप डाइसेक्शन करते हैं, इन मसल्स को देखते हैं, तो ये बहुत छोटी छोटी और पतले पतले मसल मिलते हैं। दीज आर जस्ट लाइक द एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, किसके जैसा ये नजर आता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड जैसा, ओके, तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड जैसा नजर आता है, इसलिए इस मसल को बोलते हैं लुम्ब्राइकल। क्या है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड? राउंड वर्म, क्या है ये, राउंड वर्म, ओके। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, देयर आर द वेरी थिन स्मॉल मसल्स इन द हैंड which are appearing just like the our Escherichia lumbricoid, that's why known as lumbricals, ओके। आगे, अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, दिस इज हैंड, आगे वाले साइड को बोलते हैं पामर साइड, पीछे वाले साइड को बोलते हैं हम डॉर्सल साइड। गेटिंग द पॉइंट, पामर साइड, डॉर्सल साइड। यहां पर पतले पतले बोन है, सी हियर, आई एम शोइंग यू द 3-dimensional एनाटॉमी, यस, ऑब्जर्व हियर, दिस इज अवर हैंड। तो आप हैंड में मेटाकार्पल देख रहे हैं, फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकेंड मेटाकार्पल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये जो मेटाकार्पल बोन है इनको हम बोल रहे हैं ऑशियस। कुछ ऐसे छोटे छोटे पतले मसल होते हैं जो बोन्स के बीच में होंगे, इनको हम कहते हैं इंटर ऑसियस मसल। सो ब्यूटीफुल, ओके। अब ये जो इंटर ऑसियस मसल है आगे होंगे, पामर साइड होंगे, इनको हम कहेंगे पामर इंट्रोशियाई, और ऐसे ही कुछ मसल का ग्रुप पीछे की तरफ हैंड में आपको देखने के लिए मिलेगा, इनको हम कहेंगे डॉर्सल इंटरऑशियस, ओके। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, देयर आर द टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द मसल, एक जो पामर साइड में होंगे बोलेंगे पामर इंटर ऑसियाई, और इसी तरीके से लास्ट ग्रुप ऑफ मसल है जिसको हम कहेंगे पीछे होते हैं इसलिए डॉर्सल इंटर ऑसियाई, फाइन। सो इन दिस वे वी हैड सीन, एक बार रिपीट करो बेटा मेरे साथ, क्या क्या है, हमको थिनार मसल पढ़ना है, हमको हाइपोथिनार मसल पढ़ना है, हमको लुम्ब्राइकल्स देखने हैं, हमको पामर इंट्रोशियाई देखने हैं, हमको डॉर्सल इंट्रोशियाई देखने हैं, ओके। नाउ सी हियर वन मोर थिंग, ईच ग्रुप ऑफ द मसल, यहां पर जब आप थंब के पास देखेंगे कितने थिनार मसल मिलेंगे, 4। हाइपोथिनार मसल कितने होते हैं, ये भी 4 हम देखेंगे। लुम्ब्राइकल्स कितने होते हैं, 4। पामर इंट्रोशियाई कितने होते हैं, 4। डॉर्सल इंट्रोशियाई कितने होते हैं, 4। तो आप मेरे को बता सकते हैं कि टोटल कितने मसल हुए, यस, टोटल मसल्स आर 4 into 5 is equal to 20. Each muscle group is 4 in number and such kind of the 5 group of the muscles are located. That's why 4 5s are 20. तो आपको याद रखना है एक एमसीक्यू, हाउ मेनी मसल्स आर फाउंड इन हैंड, तो आपका आंसर है 20। कभी कभी ये आपको 3 भी देखने के लिए मिल सकता है, कौन, पामर इंट्रोशियाई, तो आप 19 भी बोल सकते हैं, एमसीक्यू, फाइन। अब समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो लुम्ब्राइकल्स मसल्स हैं ये सिर्फ एक सिंपल नंबरिंग के बेसिस में याद किए जाते हैं, तो ये तो बहुत आसान है। वी हैव टू रीड द फर्स्ट लुम्ब्राइकल, वी हैव टू रीड द सेकेंड लुम्ब्राइकल, वी हैव टू रीड द थर्ड लुम्ब्राइकल एंड वी हैव टू नो अबाउट द फोर्थ लुम्ब्राइकल। इसी तरीके से जब आप पामर इंट्रोशियाई की बात करेंगे तो ये भी सिंपल नंबरिंग के बेसिस में याद रखना है। यस, यू हैव टू रिमेंबर द फर्स्ट पामर इंट्रोशियाई, you have to remember the second palmar introtiai, third palmar introtiai and fourth palmar introtiai, so simple। इसी तरीके से डॉर्सल इंट्रोशियाई के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशियाई, सेकेंड डॉर्सल इंट्रोशियाई, थर्ड डॉर्सल इंट्रोशियाई एंड फोर्थ डॉर्सल इंट्रोशियाई।
तो कितने मसल अब तक याद हो चुके? अगर आप ध्यान देंगे तो ऑब्जर्व करेंगे, टिल नाउ वी हैड सीन 4 इंटू 3, यानी कि 12 मसल के नाम आप अभी तक याद कर चुके। सिंपल नंबरिंग बस आपको करनी है और कुछ नहीं। गेटिंग द पॉइंट? सिंपल नंबरिंग। फाइन, ओके। नाउ कम टू दिस थिनार मसल एंड हाइपोथिनार मसल पार्ट। ओके, यस। और इसको जानने के लिए आप हमारा एक वीडियो देखेंगे, मूवमेंट ऑफ द थंब। यस, इन ब्रीफ आई एम टेलिंग यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लुक एट माई हैंड। फाइन, यहां पर बेटा हम पहले फिंगर का मूवमेंट देखते हैं। सी हियर, दिस इज द वन मूवमेंट। आपने देखा कि फिंगर के बीच में जो एंगल है, इंटरफेरेंजियल जॉइंट, इसका एंगल कम हो गया, इसको बोलते हैं फ्लेक्शन। इसी तरीके से फिंगर का एक्सटेंशन, फाइन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। वैसे फिंगर का एबडक्शन एडक्शन। एब मींस अवे, आपने फिंगर को मिडिल एक्सिस से दूर कर दिया। याद रखेंगे, इन हैंड द मिड एक्सिस इज पासिंग थ्रू द आवर मिडिल फिंगर। तो फिंगर जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मेरे साथ कीजिए, यस, जब फिंगर एक दूसरे के दूर जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं एब। एब का मतलब होता है अवे, एबडक्शन। और जब आप फिंगर्स को जोड़ते हैं तो इसे हम कहते हैं एड। एड करना मतलब जोड़ना, तो ये एडक्शन है, जबकि ये एबडक्शन है। एडक्शन एबडक्शन। एक्सिस कहां से जा रहा है? मिडिल फिंगर से जा रहा है। गेटिंग द पॉइंट? जबकि ये फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन है। लेकिन थंब की दूसरी ही कहानी है, मैंने आपको बताया था, आप हमारे पुराने वीडियो में जाएंगे। थंब इज वेरी स्पेशल काइंड ऑफ द फिंगर। ड्यूरिंग द इवोल्यूशन इट केम ऑपोजिट टू द अदर फिंगर। आप हाथ को देखिए, सारी उंगलियां एक तरफ, लेकिन थंब आपको दूसरे तरफ नजर आएगा। यस, ये थंब क्या करता है? दिस थंब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग द ग्लास पोजिशन। यस, अभी आईपीएल मैच चल रहा है, होल्डिंग द बॉल पोजीशन, हम बॉलिंग करते हैं। ओके सर, यस वी आर डूइंग द बॉलिंग। तो बॉलिंग करते समय आप बॉल को इस तरीके से होल्ड करते हैं। आप देखेंगे कि ये थंब जो है जस्ट अदर फिंगर्स के ऑपोजिट है। यस, इवोल्यूशन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट थंब केम एट 90 डिग्री टू द अदर फिंगर। तो इसका जो मूवमेंट है वो भी 90 डिग्री में होगा। ध्यान दीजिए, बाकी फिंगर का नाखून इस तरफ जा रहा है, लेकिन इसका नाखून इस तरफ जा रहा है। ओके, लुक एट योर हैंड। तो अगर इसका फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऐसा है तो थंब का फ्लेक्शन एक्सटेंशन, दिस इज द फ्लेक्शन ऑफ द थंब एंड इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द थंब। ये आपको मेन प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट यू रिमेंबर, फ्लेक्शन ऑफ द थंब, एक्सटेंशन ऑफ द थंब। इसी तरीके से एबडक्शन ऑफ द थंब और एडक्शन ऑफ द थंब, ये आपको याद रखना है। ओके, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन पैरेलल टू द पामर सरफेस, abduction and adduction 90 degree to the palmar surface. Getting the point? Fine. Now try to understand. इनके अलावा एक और मूवमेंट है, दैट इज काउंटिंग द फिंगर। इस काउंटिंग द फिंगर को हम बोलते हैं ऑपोजिशन। सर, ऑपोजिशन और फ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है? याद रखिए, जब आप ऑपोजिशन करते हैं, टिप ऑफ द थंब से अदर फिंगर के टिप को टच करते हैं, तो इस समय क्या होता है? फ्लेक्शन तो होता है, साथ में मीडियल रोटेशन ऑफ द थंब होता है। दिस इज द ऑपोजिशन। फिर से मसल को याद करने के लिए मूवमेंट को याद रखना है। क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है? यस, फ्लेक्शन एक्सटेंशन पैरेलल टू द पामर सरफेस। यूनिवर्सिटी में एक्सटर्नल अगर कोई आए तो ये पूछेगा, हो सकता है कि मैं ही आपके एग्जाम में एक्सटर्नल बन करके आ जाऊं। यस, सो जस्ट एनीथिंग में हैपन, कहीं से भी आपके एक्सटर्नल आ सकते हैं, दिल्ली से आ सकते हैं, मुंबई से आ सकते हैं, कोलकाता से आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। That depends on the your university and your HOD. Okay, so flexion, extension, abduction, adduction. Okay, और इसके अलावा opposition, counting the finger, और साथ में reopposition. Getting the point? So what you have to remember on the basis of this, पहली मसल हम थिनार एमिनेंस की याद रखते हैं। एक ऐसी मसल जो थंब को एबडक्ट करेगी, यहां फ्रंट से निकली, फ्रंट में इंसर्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ये हमारा थंब ऊपर जाएगा। दिस इज अवे फ्रॉम द पाम, सो दिस इज एबडक्शन। किसका है? थंब का है। इसलिए बेटा क्या बोलोगे? पॉलिसिस। और ये जो मसल है छोटी है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? ब्रेविस। गेटिंग द पॉइंट? सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, यस, यू कैन गो फॉर दिस आवर फर्स्ट, दैट इज एबडक्शन ऑफ व्हाट? थंब। यस, तो आप कहेंगे एबडक्टर। नाम को तोड़िए, सोचिए। Thumb, that's why you will say pollicis, and it is a small muscle, that's why what you will say, this is brevis. So here you can see the abductor pollicis brevis. This is our first muscle. फिर से
क्योंकि ये मसल एबडक्शन करेगी, इसलिए आप क्या कह रहे हैं, एबडक्टर। ओके, थंब में काम करेगी, इसलिए क्या बोलेंगे, पॉलिसिस। छोटी सी मसल है इसलिए ब्रेविस। आई एम शोइंग यू इन 3 डायमेंशनल वे। यस, दिस इज द अवर हैंड। आप यहां पर जो छोटा वाला स्टाउट फिंगर देख रहे हैं, दैट इज अवर थंब। सो ऑब्जर्व दिस मसल, सबसे आगे की मसल जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो थंब का क्या होगा, एबडक्शन। सो दिस इज अवर एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। कैन यू सी, इमेजिन कीजिए, फ्रंट से आया, फ्रंट में गया, कॉन्ट्रैक्ट किया, थंब अवे गया, दिस इज द एबडक्टर। यस, थंब में इसलिए पॉलिसिस छोटी है इसलिए ब्रेविस। कम टू द नेक्स्ट, अगली मसल जो थंब के मीडियली से आती, कॉन्ट्रैक्ट करती और थंब को अंदर की तरफ खींचती है। सो दिस द फ्लेक्शन। क्या नाम होगा बेटा, गेस करो, फ्लेक्सर। एग्री, थंब में थी इसलिए क्या बोलेंगे, यस, वेरी गुड, पॉलिसिस बेटा। अच्छा, ये छोटी है कि बड़ी है, छोटी के लिए ब्रीविस, बड़ी के लिए लॉन्गस। दिस इज स्मॉल मसल, दैट्स व्हाई ब्रेविस। गॉट द पॉइंट। अगली मसल, यस, अगली मसल जो ओपोनेंस करती है। ओके, आई एम शोइंग यू इन द 3D। सी हियर, कैन यू ऑब्जर्व दिस मसल। यस, ये थोड़ी मीडियली से आ रही, फ्लेक्शन करेगी, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, सुपरफिशियल और डीप पार्ट। ओके, नाउ कैन यू सी दिस मसल, ये हमारे थंब को एबडक्शन से वापस एडक्ट करने में मदद करती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एडक्टर पॉलिसिस। इसके 2 पार्ट हैं, कैन यू सी, ये जो मसल है हमारे हैंड में ट्रांसवर्सली रन कर रही है। सो दिस द ट्रांसवर्स फाइबर, ट्रांसवर्स हेड ऑफ द एडक्टर पॉलिसिस। जबकि इसी का एक पार्ट आप देख रहे हैं, ये ऑब्लिकली रन कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज एडक्टर पॉलिसिस ऑब्लिक हेड। ओके, नाउ फोकस हियर। वन मोर मसल इज फाउंड व्हेन यू विल डिसेक्ट आउट दिस मसल, दैट इज अवर, यस, ये काउंटिंग द फिंगर में मदद करती है, इसको हम कहेंगे ओपोनेंस पॉलिसिस। इसका ओरिजिन इंसर्शन रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन लुम्ब्राइकल्स, पामर इंट्रोशिया, डॉर्सल इंट्रोशिया, वो इंपॉर्टेंट है, नाम आप याद कर लेते ये बहुत है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, यस, देयर इज अवर ओपोनेंस, थंब में है इसलिए बोलेंगे पॉलिसिस। यहां पर हम कोई भी ब्रीविस या लॉन्गस नहीं लगाएंगे, क्यों, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। हम बोलते पेक्टोरलिस मेजर, क्यों, हम उसको सिर्फ पेक्टोरलिस क्यों नहीं बोलते, क्योंकि एक मसल है जो बहुत बड़ी है पेक्टोरल रीजन में, इसलिए पेक्टोरलिस मेजर। और इसका एक ब्रदर है सेम वैसा ही है लेकिन छोटा है, इसलिए पेक्टोरलिस माइनर। अब आप ओपोनेंस पॉलिसिस ब्रीविस क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ओपोनेंस पॉलिसिस लॉन्गस करके कोई मसल नहीं पाई जाती, तो हम क्यों बेवजह नाम को कॉम्प्लिकेट करेंगे, सिर्फ ओपोनेंस पॉलिसिस कहेंगे। ओके, और चौथी मसल मैंने आपको बताया, दैट इज अवर एडक्टर, जो एडक्शन करने में मदद करेगी, थंब में अटैच होती है, दैट्स व्हाई पॉलिसिस। गेटिंग द पॉइंट। ये 4 मसल आपको याद रखने हैं, साथ में मैं आपको एक निमोनिक बताता हूं, सो यू कैन इजिली रिकॉल AFO, अफो। सो रिमेंबर वन निमोनिक, दैट इज AFO। अब आप कहेंगे सर ये कैसा निमोनिक हुआ, तो मैं एक सिंपल सा लॉजिक आपको देना चाहता हूं। यस, AFO, दिस 4th मसल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं। ओके, अफो, ये सर अफो क्या हुआ, आपने ओप्पो करके मोबाइल सुना है, वीवो करके मतलब सुना है, यस, एक चीज बताइए, ओप्पो का मतलब क्या है, वीवो का मतलब क्या है, पता नहीं। जब वहां पर हमने कभी नहीं सोचा कि ओप्पो का मतलब क्या है, तो इस निमोनिक के लिए क्यों सोच रहे हैं। यस, अफो, शॉर्ट इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड, इनके नाम याद करने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए ओफो, जस्ट लाइक द अफो। ओके, तो आप ये याद रख सकते हैं। ए फॉर एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, मेरे साथ बोलिए, ए फॉर एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। यस, वेरी गुड बेटा। एफ फॉर बोलिए, फ्लेक्स पॉलिसिस ब्रेविस। ओ फॉर बोलिए, ओपोनेंस पॉलिसिस, सिर्फ ओपोनेंस पॉलिसिस। और बेटा लास्ट वाली मसल स्पेशल मसल है, ये मैं आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, इसको हम बोलते हैं, यस, ग्रेव यार्ड ऑफ अल्नर नर्व, क्योंकि अल्नर नर्व आती है और एडक्टर पॉलिसिस में खत्म हो जाती है, यहां के मर जाती है, यहां के दफन हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है जो हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। ओके,
अब इन्हीं के भाई हैं, इसलिए मैंने आपको AFO करके याद किया, AFO। ठीक ऐसे ही मसल आपको कहां मिलेंगे, हाइपोथिनार एमिनेंस में। यहां पर हाइपोथिनार एमिनेंस में कौन सी फिंगर है, लिटिल फिंगर है, जिसको हम डिजिटी मिनिमी कहते हैं। तो पहली मसल क्या हो जाएगी, एबडक्टर। हाँ सर, एबडक्टर। लेकिन ये मसल थंब में नहीं होती, लिटिल फिंगर में होती, इसलिए डिजिटी मिनिमी। सेम वही, यहां पर आपने फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रीविस कहा, तो आप क्या कहेंगे, फ्लेक्सर, लेकिन लिटिल फिंगर में इंसर्ट होगा, दैट्स व्हाई फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी। अगली मसल ओपोनेंस पॉलिसिस, लेकिन ये छोटी उंगली में इंसर्ट होगा, दैट्स व्हाई ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। तो ये तो हमारा निमोनिक बहुत बढ़िया है, AFO। लास्ट मसल एक और जो हम देखेंगे, दैट विल बी अवर पामेरिस ब्रीविस। ओके, so this is the way how you can remember, getting the point? Okay, so these are the our four muscles of the thenar eminence, four muscles of the hypothenar eminence. Yes, you can give the number 1 2 3 and 4, and then 4 lumbricals, 4 palmar introiti and the 4 dorsal introiti. So these are our different 20 muscles. और फिर आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, वहां पर हमने एक बताया हुआ है वीडियो, एनाटॉमी में जादू। ओके, तो आप हमारे YouTube चैनल में अपर लिम्ब प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर मैंने बताया कि कैसे हैंड में टोटल 20 मसल्स हैं, और इन 20 मसल्स में से 15 मसल्स को अल्नर नर्व सप्लाई करती है, और सिर्फ 5 मसल्स को मीडियन नर्व सप्लाई करती है। अगेन अल्नर नर्व की 2 ब्रांचेस होती है, सुपरफिशियल ब्रांच और डीप ब्रांच। हर नर्व की यही कहानी थी, सुपरफिशियल ब्रांच सिर्फ एक मसल को सप्लाई करती है, दैट इज अवर यस पामेरिस ब्रीविस। रेस्ट all 14 muscles, they are supplied by deep branch of the ulnar nerve, getting the point? और मीडियन नर्व सिर्फ 5 मसल को सप्लाई करती है, इसे आप हमारे वीडियो से देख सकते हैं। ऑल्सो ड्यू टू दिस, क्योंकि अल्नर नर्व मैक्सिमम मसल को सप्लाई करे, दैट्स व्हाई दिस अल्नर नर्व इज नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, म्यूजिशियन नर्व ऑफ हैंड। क्योंकि ये छोटे छोटे मसल्स को सप्लाई करी तो फाइन मूवमेंट में ये मदद करती है, और आप पियानो बजा सकते हैं, गिटार बजा सकते हैं, राइटिंग का काम कर सकते हैं, तबला बजाने का काम कर सकते हैं, दिस ऑल द फाइन मूवमेंट्स आर सपोर्टेड। सो दीज आर आवर डिफरेंट मसल्स। ओके, सो in our next session we will do each and every muscle in detail. So thank you very much, god bless you all. Now we are starting our live doubt discussion session. कोई भी डाउट हो बेटा आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। कैसी लगी आपको क्लास, आप कमेंट कर सकते हैं, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं यस आस्क बेटा। अभी ये हमारा सिर्फ एक सेशन था कि कैसे हमको याद रखना है, आपको बेटा सिर्फ इतना याद रखना है। ओके, फिर से रिवीजन करते हैं, चलो मेरे साथ रिवाइज करो। कितने मसल हैं हैंड में, चलो बोलो बोलो 20 मसल। ओके, चलो बेटा बताओ, पहला ग्रुप क्या याद किया आपने, थंब की तरफ, अपने हाथ को देखो, थिनार मसल, बहुत बढ़िया। अगला बेटा लिटिल फिंगर, इधर क्या है, हाइपोथिनार, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। और उसके बाद क्या क्या याद किया बेटा आपने, वेरी गुड, लुम्ब्रिकल्स, फिर पामर साइड, बहुत बढ़िया, फिर बेटा डॉर्सल इंट्रोशियाई, बहुत बढ़िया। चलो सबसे पहला इसको याद कर लेते हैं, तो बहुत आसान है। चलो लुम्ब्राइकल्स 4 होते हैं, चलो मेरे साथ करो बेटा, फर्स्ट लुम्ब्राइकल, सेकेंड लुम्ब्राइकल, थर्ड लुम्ब्राइकल, फोर्थ लुम्ब्राइकल। अब पामर इंट्रोशियाई, चलो फिर से, फर्स्ट पामर इंट्रोशियाई, वेरी गुड, सेकेंड पामर इंट्रोशियाई, वेरी नाइस, थर्ड, फोर्थ, वेरी गुड। यही है बेटा, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। स्टूडेंट बिना टीचर नहीं और टीचर बिना स्टूडेंट नहीं, यही वो पार्ट है जब हम नॉलेज को शेयर करते हैं और एक साथ पढ़ते हैं, बहुत मजा आता है। ओके यस, तो बेटा पामर इंट्रोशियाई हो गया। वैसे ही डॉर्सल इंट्रोशियाई बोलो बेटा, फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशियाई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बहुत बढ़िया। तो टोटल 12 मसल्स आपने याद कर लिए। अब टेंशन किसका लेना है, इसका। ट्रिक क्या है, यस 4 थिनार मसल और 4 हाइपोथिनार मसल, थंब की मसल और लिटिल फिंगर की मसल। तो बेटा थंब की मसल क्या ट्रिक है, अफो, उधर भी अफो, इधर भी अफो, यस ए फॉर, चलो याद करो, एक मसल है एबडक्शन करिए, एबडक्टर
पॉलिसिस छोटी मसल ब्रेविस, बहुत बढ़िया। अगली मसल बेटा फ्लेक्शन करेगी, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रीविस। यस, एक और रिक्वेस्ट बेटा, बिल्कुल हेजिटेट मत करो, अनम्यूट करो और बोलो। क्यों? इस प्लेटफॉर्म पे गलती करो। हमारा प्लेटफॉर्म गलतियां करने के लिए ही है, उससे सीखने के लिए है, लेकिन यहां से सीख करके जब हमारा मेन एग्जाम होगा वहां हम गलती नहीं करेंगे। इसलिए बोलो बेटा, कैसा भी हो, लड़खड़ा के बोलो, नहीं बोलते बन रहा है तो भी कोशिश करो, लेकिन बोलने की कोशिश करो। यस, तो अगली मसल बेटा फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, बहुत बढ़िया। अगली मसल बेटा ओपोनेंस करेगी, ओपोनेंस पॉलिसिस ब्रीविस नहीं लगाना। क्यों सर? क्योंकि ओपोनेंस पॉलिसिस लॉन्गस नहीं होता, सिंपल लॉजिक है। और लास्ट बेटा, यस आपने एबडक्ट कर दिया, एडक्टर तो करना पड़ेगा ना, एडक्टर पॉलिसिस, फाइन। अब वैसे ही हाइपोथिनार मसल, उसी के भाई का नाम लेना है, लिटिल फिंगर। यस, पहला बोलो बेटा, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। दूसरा फ्लेक्शन करेगा, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी। अगली मसल बेटा काउंटिंग में मदद करेगी, ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। और लास्ट मसल बेटा आपका पामेरिस ब्रेविस। ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट सेशन रिगार्डिंग दिस पार्ट। ओके, कोई भी डाउट हो बेटा प्लीज आस्क। यस प्लीज आस्क, यू कैन अनम्यूट, अनम्यूट करो बेटा, आप पूछ सकते हो। yes do, you can unmute बेटा, please ask, और you can write down in the chat box। आपका क्लास फीडबैक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, कैसा लगा आपको क्लास? बिल्कुल। सो आफिफा मार्जिया, यस थैंक यू बेटा, अमेजिंग क्लास, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। एनी मोर डाउट बेटा? और कोई डाउट? मैंने आपको लिंक भेजे, बाइसेप्स मसल, इसकी वीडियो आप पुराने देख सकते हैं बेटा। देखो ये बाइसेप्स बहुत सिंपल सी मसल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन यू सी दिस वन? यस, ये देखो, क्यों इसको बाइसेप्स कहते हैं? क्योंकि इसके दो हेड हैं। ओके, यस, ये देखो बेटा, ये आपका लॉन्ग हेड, क्योंकि ये लंबा चल रहा है, ये छोटा है शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड कहां से ओरिजिन हो रहा है? आप देख रहे हैं स्केपुला से हो रहा है, और बेटा स्केपुला में कहां से? कैन यू सी? सुप्राग्लिना ट्यूबरकल, वेरी गुड। जबकि बेटा ये शॉर्ट हेड है, छोटा है, ये कहां से आ रहा है? वेरी गुड, कोरोगॉड प्रोसेस की टिप वाले पोर्शन से। दोनों के दोनों फ्यूज हुए, और फ्यूज होकर के बेटा एक टेंडॉन बना और एक फ्लैट टेंडॉन बना। फ्लैट टेंडॉन को हम क्या बोलते हैं? एपोन्यूरोसिस। सो दिस इज द बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, और ये क्या है आपका? बाइसेप्स टेंडॉन, जो कि रेडियल ट्यूबरोसिटी में इंसर्ट हो रहा है। दिस इज द रेडियस बोन, आप देख रहे हैं ये रेडियस बोन है, इसमें एक बोनी एलिवेशन है। सी हियर, दिस बोनी एलिवेशन इज नथिंग दैट इज अवर रेडियल ट्यूबरोसिटी। आप देख रहे हैं ऑस्टियोलॉजी, यस, this is our radius and here is the our head, neck, और ये है बेटा रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो रेडियल ट्यूबरोसिटी के पोस्टीरियर रफ पार्ट में ये इंसर्ट होता है। ओके, गेटिंग द पॉइंट? यस, एनी मोर डाउट? सो थैंक यू वेरी मच। यस बेटा, आई एम रिसीविंग द वेरी नाइस फीडबैक्स। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं आपको बता देता हूं, है ना। सो आई एम रिसीविंग द वेरी नाइस फीडबैक्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ओके, यस बेटा, your feedbacks are very important for us। Yes, so students from the Nepal are also here, thank you very much। Many students from the Nepal, Bangladesh, Pakistan, even the Ukraine, Russia, these all are there। Okay, so thank you very much। yes beta, there is the doubt। yes, रिकॉर्डेड वीडियो बेटा आप लोगों के लिए यूट्यूब में कल अवेलेबल रहेगी, लगभग इसी टाइम पर ये लाइव प्रीमियर होगा। ओके, यस, थैंक यू वीके, थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन। यस, गेस्ट वन इज आस्किंग फॉर द स्लाइड्स। ये स्लाइड्स बेटा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएगी, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा, वेलकम।
मैं बेटा आप लोगों को ना एक बार फिर से ये भेज रहा हूं लिंक ट्री। इस लिंक ट्री में आप जब जाएंगे तो आपको सारे हमारे ऐप का, हमारे यूट्यूब चैनल का, सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। और एक और चीज, आप सभी बच्चों के लिए एक हमारी तरफ से गिफ्ट है कि फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है, जो 12,000 रुपीज का होता है, एनॉट फीस और बायोकेम, तीनों सब्जेक्ट सिर्फ 6,500 में आप लोगों को आज रात 12 बजे तक अवेलेबल रहेगा। ओके, और ये आज इसका लास्ट डे है। स्पेशली इस ग्रुप के बच्चों के लिए हमने गेटवे को ओपन किया हुआ है, तो आप इसे ग्रैब कर सकते हैं। अदरवाइज इसका प्राइस बेटा 12,000 रुपीज पड़ता है। यू कैन ग्रैब। ओके, तो ये मैंने लिंक ट्री भेजा है। यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा, फ्री में वीडियो देखिए। ऐप में भी काफी सारे वीडियोस फ्री में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, लेकिन कई सारे वीडियो लॉक का है, तो उसको देखने के लिए आपको परचेस करना पड़ेगा। ओके, यस, थैंक यू चारू। और किस किस कॉलेज से यहाँ पर बच्चे हैं? यस यस गुलाब। वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, आप ना चैट बॉक्स में लिख सकते हो। यस, एडक्शन, ये देखो बेटा, यस 1+, ये देखो एडक्शन, ये एडक्शन है टूवर्ड्स द पावर सरफेस, ये एडक्शन है। और एक्सटेंशन क्या है? अवे फ्रॉम द मिडलाइन। सी हियर, आप जब वो पावर सरफेस के साथ कर रहे हो, पैरेलल टू द पावर सरफेस, दैट इज अ फ्लेक्शन। एक्सटेंशन, डिक्रीज इन द एंगल, दैट इज अ फ्लेक्शन। इंक्रीज इन द एंगल, दैट इज द एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंशन है। जबकि एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो यहां पर पावर सरफेस से आप बोलेंगे 90 डिग्री टू द पावर सरफेस, ये एबडक्शन है, 90 डिग्री बन रहा है, ये एडक्शन है। ओके, यस बेटा, अगर मान लो आज नहीं होता तो आप लोग एक ग्रुप बनाइए। अब फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के बच्चे, नेपाल के बच्चे, पाकिस्तान से भी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप जिस कॉलेज से, आप एक ग्रुप बनाइए। अगर 50 बच्चों का ग्रुप बनता है तो हम इसमें और भी डिस्काउंट कर सकते हैं। तो जितना बड़ा आप ग्रुप बनाएंगे उतना अच्छा है। फाइन, यस यस, एनी मोर डाउट? ओके, ओके हर्षित, हर्षित वेरी वार्म वेलकम। आप और बच्चे कहां कहां से? हर्षित आप कहां से हो बेटा? अनुभव आप कहां से हो? आई थिंक मैक्सिमम बच्चे जो अभी ज्वाइन किए वो फिरोजाबाद। यस यस, और भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट डिस्कशन करना हो, आप पूछ सकते हैं। यस बेटा, यस यस, एक तो अनुभव फिरोजाबाद से उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा। ओके, एएसएमसी फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज से। ओके बेटा, सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द अवर। ओके, बीजे मेडिकल कॉलेज। यस बेटा, बीजे मेडिकल कॉलेज सिविल हॉस्पिटल में हमने क्लास लगाई थी। ओके, बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से। इतनी बेहतरीन क्लास, हमारी सबसे पहली पीजी की क्लास वहीं लगी थी। जो आपका सिविल हॉस्पिटल है वहां छोटा सा ऑडिटोरियम, एक बड़ा ऑडिटोरियम और एक छोटा ऑडिटोरियम। ओके, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। यस, आपका नाम तो शो नहीं कर रहा है, डू करके शो कर रहा है। तो बहुत अच्छा लगा बेटा, बीजेएमसी से फिर से बच्चे कनेक्ट हुए। पहले कोविड के पहले वहां पर लाइव क्लासेस चलती थी। ओके, तो हम वहां पर आया करते थे, वहां पर हमने काफी सारे क्लासेस ली हैं। फिरोजाबाद, ओके वेरी नाइस। गुलाब फिरोजाबाद से हैं। आफिफा, आप भी फिरोजाबाद से हैं, वेरी नाइस। यस, सो बेटा आप लोग एक ग्रुप बनाइए, हम लाइव आएंगे आपकी सिटी में, कम से कम 50 बच्चे हों, हम लाइव क्लासेस करेंगे। बहुत मजा आता है, शेरो शायरियां होती है, कई सारी स्टैंड अप कॉमेडीज भी होते हैं। मेडिकल आजम एक बहुत अच्छी कहानी है जो आप लोगों को वो बहुत पसंद आएगी, और उसके बेसिस में एमसीक्यूज बनते हैं। यस यस अनुभव, थैंक यू फॉर योर लव एंड द रिस्पेक्ट। ओके, सो स्टे कनेक्टेड। अंडमान निकोबार इंस्टीट्यूट, ओके, तो यहां पर बहुत अच्छी चीज है कि अंडमान निकोबार से भी बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, नेपाल से बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, बीजेएमसी मेडिकल कॉलेज से बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, फिरोजाबाद से बच्चे आए हुए हैं। ओके, यस, कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजाकिस्तान से भी बच्चे हैं यहाँ पर। अनुष्का इज फ्रॉम द कजाकिस्तान। तो बेटे इंडिया से और इंडिया के बाहर काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो थैंक यू वेरी मच। तो आज का सेशन खत्म करें। यस, एक और मैसेज है ये। ओके, कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से बच्चे। यस, मयंक इज फ्रॉम द कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, वेरी वार्म वेलकम बेटा। अभी मैं कारागंडा की क्लास लेने के लिए जाऊंगा, हो सकता है मई या जून में। पहले 2 हमने कारागंडा की क्लास ली हुई है, कजाकिस्तान में है। ओके, अल्माटी में गया हुआ हूं, बहुत ही खूबसूरत शहर है। ओके, यस बेटा, लाइसेंस एग्जाम को अगर क्लियर करना है
तो उसका एक हमारा दूसरा लिंक है, आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। फाइन, अदरवाइज आई एम सेंडिंग यू दैट लिंक, जस्ट गिव अ फ्यू सेकेंड्स। ये बेटा क्विक रिवीजन के लिए है। यस, दिस इज द लिंक लाइसेंस एग्जाम के लिए। बेटा आप इसको क्लियर करेंगे, मैंने लिंक भेजा है। ओके बेटा, 25 स्टूडेंट्स ग्रुप है, आप ग्रुप बनाइए। मैं आऊंगा बीजे मेडिकल कॉलेज में, पहले भी आ चुका हूं, वहां पर वेदांता करके एक बड़ा सा हॉस्पिटल ओपन हुआ है, ऑर्थोपेडिक्स से डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनीष दिवाकर, वो मेरा रूम पार्टनर है एक्चुअली। हम जब यूजी किया करते थे तो मैं वहां पर आया करता था और वहां पर हमने क्लासेस लिए। फिर से अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं बीजे मेडिकल कॉलेज जरूर आऊंगा। ओके, यू कैन गो एट द फेसबुक। ओके, और वहां पर हमारी पुरानी 5 साल पहले की क्लासेस का लिंक देख सकते हैं, बीजे मेडिकल कॉलेज में ली हुई हमने। ओके, yes, thank you अनुभव, thank you for your kind words। फाइन, तो बीजे मेडिकल कॉलेज हम आएंगे, फिर से वो माहौल बनेगा। फाइन, कई सारे बच्चे वहां पर अब सेलेक्ट हो चुके हैं। वहां पर एमडी मेडिसिन में डॉक्टर रचित अग्रवाल है, जिन्होंने पूरे ऑल इंडिया में नीट एग्जाम में टॉप किया था और अभी वो डीएम में सेलेक्ट हो चुके हैं। ओके, वो राजकोट से थे, जिन्होंने बीजेएमसी से अपना एमडी मेडिसिन किया था। ओके, राजकोट भी हम गए हुए हैं, वहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज है, वहां के ऑडिटोरियम में क्लासेस हुई। ओके बेटा, तो फिरोजाबाद में आप लोग बैच बनाइए, लेकिन क्या है, एक आप डीन सर से परमिशन लीजिए, एचओडी से परमिशन लीजिए। अगर ऑफिशियली आ जाते हैं तो ये टोटली फ्री क्लासेस रहेंगी, लेकिन बाय द वे अगर परमिशन नहीं मिल पाती, जिसके चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो हमको कहीं बाहर एक होटल बुक करनी पड़ेगी और वहां पर क्लास अरेंज करना रहेगा। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू हर्षित फॉर ज्वाइनिंग ऑफ द 78 स्टूडेंट्स। बिल्कुल बेटा, हम लोग और सेशन करेंगे और अगर पॉसिबल रहा तो हम बिल्कुल फिरोजाबाद आएंगे और फिरोजाबाद में क्लास करेंगे, है ना, लाइव क्लासेस फेस टू फेस करेंगे, बहुत मजा आता है। खूब सारी शायरियां होती है, खूब सारे जोक्स होते हैं, बहुत मजा आता है। ओके, यस बेटा, देखो अब हमारा क्या ना एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ कई सारे स्टाफ हैं, कई सारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, तो पूरी क्लासेस फ्री नहीं हो पाती। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, लेकिन मैक्सिमम चीजें आपको वहां पर फ्री मिलेंगी। इन कई सारी चीजें जो है वो हमारे टाई अप में है, एग्रीमेंट में है, तो सारी चीजें फ्री नहीं मिल पाएंगी, तो इसके लिए आपको कुछ नॉमिनल चीजें स्पेंड करनी पड़ेगी, जैसे कि एनआर्ट फीस ऑफ बायोकेम आज बेटा सिर्फ 6500 में है। ओके, और उसके भी ना आई थिंक 3 सीट्स ही लेफ्ट है, तो अगर मान लो आप इसको परचेस करते हैं तो सिर्फ आई थिंक 2000 अप्रोक्सीमेटली प्राइस में आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे। और ये बहुत नॉमिनल चार्ज है, ये आप सोचिए, ये पैसे खर्च नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। ओके, इनके थ्रू क्या होगा, आप अभी खर्च कर रहे 6500, लेकिन आने वाले टाइम में आप 6 करोड़ 5 लाख ऐसे आप अर्न करेंगे। और ये नॉलेज है बेटा, नॉलेज ऐसी चीज होती है जिसके पीछे हमें नहीं रो, हम मॉल जाते हैं, वहां पर जस्ट कपड़े खरीदने के लिए 2000 रुपए ऐसे खर्च कर देते, 10,000 रुपए ऐसे खर्च कर देते। ये नॉलेज की चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और याद रखिए, आप जो भी चीज पढ़ेंगे अपने दोस्त को पढ़ा दो, ये सबसे बेस्ट वे है लर्न करने का। बेटा रिकॉर्डेड सेशन आप अपने टाइमिंग के हिसाब से कर सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशन में क्या है कि आपका कॉलेज कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, आप रात को 11 बजे पढ़िए, 12 बजे पढ़िए, क्योंकि फर्स्ट ईयर का शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है। ओके, इसलिए रिकॉर्डेड सेशन कंपेरेटिवली इजी होती है। और कोई भी डाउट रहता है, आप मुझसे स्टडी रिलेटेड आप सीधे मुझसे फोन में बात कर सकते हैं, जब भी मैं फ्री रहूंगा मैं आपको कॉल बैक करूंगा और हम डिस्कस किया करेंगे, सो डोंट वरी फॉर इट। ओके, लाइव क्लासेस में एक हमको शेड्यूल फिक्स करना रहता है, उसी टाइम पर हम आपस में मिलते हैं, लेकिन उसके लिए एक बैच बनानी पड़ती है, कम से कम 100 स्टूडेंट का बैच उसके लिए जरूरी होता है। लेकिन सभी बच्चों के सभी मेडिकल कॉलेजेस में शेड्यूल अलग अलग होते हैं, तो थोड़ी सी ये दिक्कत जाती है, इसलिए अधिकतर बच्चे रिकॉर्डेड वीडियोस के सेक्शन में आना पसंद करते हैं। फाइन, ओके, दैट इज दैट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स डिमांड। ओके, और इसके साथ हमारी सेकेंड ईयर की क्लास चलती है, थर्ड ईयर की क्लासेस चलती है, पीजी की क्लासेस चलती है, तो बीच बीच में हम ऐसा क्लासेस करते रहते हैं। सो होप सो इन अपकमिंग नेक्स्ट 3-4 days वी विल अगेन मीट फॉर दिस टॉपिक। ओके, और आप लोग जुड़िए, ऐप से जुड़िए। आप ऐप से जुड़ेंगे तो जैसा आपका दोस्तों का ग्रुप होगा, आपका बैच ग्रुप होगा, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग फ्री क्लासेस और भी होती रहेंगी, है ना।
तो यहाँ पर प्रवेश है, आफिफा है, आकांक्षा है, अनुभव है, यस, चक्षुल है, डू है, हर्षित है, प्रोलॉय है, स्वाति है, वाईडी है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर नेपाल से हैं, फिरोजाबाद से हैं, यहाँ पर बच्चे बीजे मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं, यस, कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से बच्चों ने आज ऐड हुए, यस। तो हमको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। यस सर, ऐप में कुछ वीडियो, यस बेटा, ऐप में आप जाएंगे तो कई सारे अनलॉक फ्री वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, अगेन आई एम पोस्टिंग द लिंक, आप यहां पर से फ्री वीडियोस भी देख सकते हैं। फाइन, आई थिंक अपर लिंक में पेट्रोल रीजन वाला वीडियो फ्री है, आप उसे देख सकते हैं। यस यस, लिंक मैंने सेंड कर, ओके ओके, आई एम सेंडिंग द लिंक, आई एम सेंडिंग द लिंक। फाइन, यस, दिस इज द लिंक। अब ये आप सभी को दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर, okay beta, so can we end the session today? Again we will meet together, so thank you very much, god bless you all, take care, good night, ending the session.